राम राम। राम राम जी, राम राम। मोकलो सारो स्वागत स्टूडियो में आए। आज थारे से भेंट होने लग रही है। अमरजीत सिंह जी, आप तो दृष्टिबाधित हिंदी व्याख्याता हो। थारे से आज बातें करांगा। आपने श्रोताओं ने भी अनुभव जो थारो है बांटा। तो सबसे पहला तो आई बात बताओ, थे जी की पढ़ाई लिखाई करी, दृष्टिबाधित होता थकाई, शिक्षा कठों ली और कितने टाइम तक प्राप्त करी, शिक्षा कितनी है थारी, मतलब क्वालिफिकेशन के है? राम राम जी, सारा राम राम ने जी। सगला श्रोतावान ने मेरी तरफ राम राम। मेरी शिक्षा जी, मैं एमए बीएड हूँ। मैं नाथवाड़ा गांव में जन्मियो। अच्छा। और गंगानगर जी को अपना जगदम्बांध विद्यालय बठे हूँ मैं जी 10वीं तक पढ़ियो। और बीओ बाद में राजकीय उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय अजमेर हूँ 12वीं करी। बीए जी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर बठू करी। और बीएड खेतेश्वर टीटी कॉलेज जोधपुर बठू करी। और एमए भी जी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय हूँ करी मैं। मेरी पूरी शिक्षा है जी। वाह जी वाह। तो अमरजीत सिंह जी, खूब थारी शिक्षा अच्छी है और जितनी पढ़ाई लिखाई आप यहाँ के करानी बीती सारी करेड़ी है। एक बात बताओ, थे दृष्टिबाधित होता था कहीं थाने वो शौक पढ़ाई को कण जागृत करियो, कण कियो कि पढ़नो लिखनो जरूरी है, और थारे शुरू के मां कोई बाधा आई? पढ़ाई को जी, मैं जी हमारे गांव में एक ओम पूनिया जी नाम का शख्स जी का नाथवाड़ा का पुराना सरपंच रेड है। वहाँ एक दिन मेरे पिताजी ने के हो बां देखियो के इंदिरा जी छोरे की जिंदगी खराब ना कर, ये छोरे ने तू आंध्र विद्यालय गंगानगर में भर्ती करवा दे, ठीक और वो है। पढ़ लिख जेगो कि कामयाब हो जेगो। बीओ बाद में जी बलराम जी गोदारा है, कृषि अनुसंधान केंद्र में लागेड़ा है गंगानगर में। हाँ हाँ। तो बा ने क्यों मेरे पिताजी भी स्कूल दे गया हो, और फिर स्कूल दे गया गंगानगर को। पिताजी मन बट भर्ती कराने गया और स्कूल दे के भर्ती भी करा दियो। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही हो जी। जब भर्ती करा गए, मेरे पिताजी मैंने पूछो कि अमरजीत अब मैं कितना दिन ना आऊं? मैं कब 3 महीना ना आइयो। पिताजी पेड़ के नीचे बैठ के 1 घंटा तक रोया जी। भी दिन भी माँ बाप तो माँ बाप ये दूर कर कौन सके। बिल्कुल बिल्कुल। बलराम जी गुदारा मेरा अंकल है, बाकी इंदिराज भाई जी ये ना करे, छोरे की जिंदगी ना खराब कर तू। अब तू रोवे यार, घरे हालत बिया खराबी, मम्मी रोवे दिन की आथण ताई। तो बिया मेरो पहलो दिन जो स्कूल में बड़ा जी भी रहो। पिताजी ने बलराम जी गुदारा और ओम प्रकाश जी पूनिया अंगो सहयोग रहो मेरो। अमरजीत जी, थाने भी दिन कोई समस्या थारे सामने आई या थारो शुरू में पहले दिन जानता ही स्कूल में मन लाग गयो? जानता ही तो जी, घरों गया जानता मन मुन तो कौन लाग्यो। दोपहर ताई तो मैं टाबरा के सागे रहो, जब तो खुश रहो। आथण जी मैं बरसर बादल गाजर और कमरे में एकलो ही बैठे हो। अच्छा। जद आयो जी रोनो, मेघ सागे आंसू निकलिया फिर मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, घर की याद आ गई। घर की, हाँ जी। मन ये लगो भी दिन भी जाने कोई ए जी का बादल है मेरे बार से आंसू बरसावे है। मेरा आंसू बरसा। वाह वाह, के उदाहरण दिए, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो खैर, स्कूल के मैं पहले दिन तो हर बच्चे ने वो खाई वही है, लागे ही है कि भाई कठू किसी दुनिया निकल के किसी दुनिया में आ गयो। पर दुनिया वह अच्छी हो, बहुत बढ़िया हो, बैठे जानो चाहिए। एक बार तो देखो, पहले दिन तो वही है, और बच्चे को मन भी कौन करे। कौन करे? माँ बाप ने चाहिए कि बच्चे ने स्कूल भेजे। हाँ। आपके छाती पर पत्थर रख गए। बिल्कुल, बहुत ही कल्टी बढ़िया छाती बात कर है। यदि वो आगे जाके बच्चे सुनागरिक को तो मन करे ही कौन कदी। जी, बढ़िया बात अमरजीत सिंह जी। अब बात बताओ कि पढ़ाई के तरिया शू थारी जी हुए अंध विद्यालय, क्योंकि थाना अक्सर दिखे कोनी और समस्या सबसे बड़ी रहे, तो वह के तरिया की लिपि हुए, के तरिया की पुस्तक हुए और के तरिया शू बनाई लिखाई हुए? हमारी पढ़ाई जी ब्रेल लिपि है। एक लुई ब्रेल नाम का आदमी जन्मा फ्रांस में। अच्छा फ्रांस की राजधानी पेरिस और बठू जी 20 मील दूर कुपरे नामक गांव हो। अच्छा। बठे का वे जन्मेड़ा। और अच्छा बा भी एक कहानी है कि बांगा जी का पिताजी यानी बे शाही परिवार वास्ते घोड़ा की काठी जीन तैयार करता। अच्छा। बांग चमड़े को लकड़ी को और काम हो। तो लुइस ब्रेल जी 3 साल का बा आपके पिताजी औजारा सागे छेड़खानी करी, टाबर शरारती हो गई है। हाँ। तो बा करी तो बांग आंख में एक चक्कू लाग गयो। अच्छा। वो चक्कू लागणु के कि बे घरे भाज के गया। जड़ी बूटियां बेचारा शायद आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी, अनपढ़ भी होला। तो बा जड़ी बूटियां लगा के बेटा बरगा बिया ही आंख गयो, इलाज कर दियो। मतलब घाव ठीक कर दियो? घाव ठीक कर दियो। वो डॉक्टर ने कौन दिखायो, बिंग कारण के दूसरी आंख भी जानती रही। अच्छा, मतलब दृष्टिबाधित हो गया? दृष्टिबाधित हो गया बे। जी। और बियो बाद में के 5वीं तक बे पढ़या भी आपके गांव में कुपरे में ही पढ़या। और 5वीं बाद में बे एक पादरी की सहायता हूँ। अच्छा। फ्रांस की राजधानी पेरिस एक ब्लाइंड स्कूल हो, अंध विद्यालय के अध्यापक हिंदी में। अच्छा, वो पहला चालो बटे? हाँ जी, चालो हो भी टाइम बी में के करता बे जी का दृष्टिबाधित जी का बच्चा बाने मौखिक याद करवानता, रटानता और बिया पढ़ानता। अच्छा। बे 5वीं तक बढ़िया टाइम तक लिपि को नहीं जी बी टाइम तक। फिर एक दिन बंग स्कूल में आया सेना का कैप्टन चार्ल्स बारबेयर। वहां फिर जी एक
एक लिपि जिया संकेत लिपि बनाई युद्ध के टाइम में सैनिका भी काम लेन भी क्यों और जिया कोई लिपि में लिख के भेजता तो विरोधी पक्ष ने संदेश मिल जाए तो वो पढ़ लिया गो। और भी वास्ते बा लिपि बनाई भी गुप्त नाइट राइटिंग बोलता बिन। अच्छा हिंदी में कह लिया अपने रात ने लिखी जनाली तो बिन नाइट राइटिंग बोलता नाइट राइटिंग आ फिर बन क्यों जी आ लिपि थे मन्ने दिखाओ। अच्छा फिर आ लुइस ब्रेल जिन का चार्ल्स बेरा बा लुइस ब्रेल जिन दिखाई लुइस ब्रेल जी बिन देखी और 12 बिंदुओं पर ही और वर्तमान में जी की लिपि है 6 बिंदुओं पर है। अच्छा। फिर वहां भी पर थोड़ा सा दिमाग लगा कर भी लिपि ने 6 बिंदुओं पर ले गया। अच्छा अब मनसा भाई एक बात आप भी उठे बताओ कि बताओ। कि भी चार्ल्स बारबियर ही फिर ब्रेल लिपि को आविष्कारक मानी जाना चाहिए। जी जी भी लुइस ब्रेल ने क्यों माने। हाँ आ एक मोटी बात आज है तो इनके पीछे के कारण रहे हो फिर। हाँ इंगे पीछे वो कारण रहे हो कि चार्ल्स बारबियर जी कहानी बांगी जी की लिपि संकेत लिपि ठीक है नहीं और आज जी की लिपि है अक्षर लिपि है। अच्छा। संसार की इंग्लिश हिंदी जी की भी भाषा है जी संसार की लिपि है रोमन लिपि है देवनागरी लिपि है गुरुमुखी लिपि है सारी भाषा का सबका शब्द लिखा जा सके। सही बात है तो बहुत ही बढ़िया बात बताई। और अमरजीत सिंह जी आ तो थे एक शुरू की कहानी बताई बिल्कुल सही बात है जका लोगों ने इनकी जानकारी नहीं है बाने इनको ज्ञान होयो और ई तरिया से इन लिपि को आविष्कार होयो बा एक तरह से वैज्ञानिक रेया लुइस ब्रेल जका है और बा ई पढ़ाई लिखाई ने शुरू करी। और अमरजीत सिंह जी अब बात आवे का जकी पढ़ाई लिखाई थे करो जकी लिपि है इनमें कोई कठिनाइयां भी शुरू में आवे की। शुरू में तो जी आम जी को साधारण बच्चों थारो परिवार को जी को देवनागरी लिपि सीखने में जी की थोड़ी सी कठिनाई आवे नहीं विषय कठिनाई है थोड़ी बहुत बच्चे को जो मन हुआ तो फटाफट ही सीख जाए और जो ना मन हुआ तो 5 महीना में कौन सीखे ठीक है भाई बात है। बाकी भी यहाँ कोई कठिनाई को नहीं आवे आराम हो भी सीख सके। जी हमारे गुरुजी है राजकुमार जी मिड्डा है बा माने पहला जी हाँ बोर्ड बना के बोर्ड में किला लगा के 6 किला बिया अक्षरां की पहचान और सारी चीज बताई और माने अक्षर रटाया जी हाँ 1 छोटा 3 4 5 बड़ा आ 2 4 छोटी ई 3 5 बड़ी जी हाँ थे कह याद करो नहीं बिया माने एक एक चीज बिंदु मतलब किस अक्षर का किसा बिंदु है बे माने पढ़ाया। फिर बे में याद कर लिया फिर बाद में बे चीजा दिमाग में बैठ गई और 10वीं 12वीं तक पढ़ने के कारण पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि काम आ जाए। जी हाँ माने 10वीं और 12वीं की बोर्ड को पेपर देना हुआ अब भी मैं तो जी हाँ थारबर का सुजा का बंदा बे हुआ है एग्जामिनर तो बे तो ब्रेल लिपि जाने को नहीं तो भी बस देखिए मारू मारी क्लास हूँ नीचे जी मैं 12वीं को हूँ तो मेरा 11वीं को या 10वीं को जे मैं 10वीं को तो 9वीं को 8वीं को एक राइटर मिले जिको भी सिलेबस ने भी न जाने है ना वो मन राइटर बिठा दिया वो पेपर पढ़ गए बतावे गो और मैं भी ने ऊ थोड़ो लिखावांगा ई तरिया परीक्षा दीजिए और आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत विकसित होगी आप चाहो तो कंप्यूटर या टाइपराइटर भी ब्लाइंड सीख गए बिया भी देश के जी दृष्टि बाधित बे चीजा भी आ गई आज के टाइम में बड़ी विकास की बात करा आप बहुत ही बढ़िया बात हुई है तो कंप्यूटर भी दृष्टि बाधित जका लोग है वे चला सके जी बैंका में और लागेड़ा है बहुत ही अच्छा लोग बहुत एक्सपर्ट लोग लागेड़ा जी बैंका में आम जी या बैंकर काम करे बे काम करे। बहुत ही बढ़िया बात बताई अमरजीत सिंह जी। अब बताओ व्याख्याता के रूप में थे पढ़ाओ तो के तरिया शू पढ़ाओ मतलब थारे सामने कोई अब खाई आवे के नहीं जी बिया शुरुआत में मैं व्याख्याता बन के गए हो मन्ने तो कोई दिक्कत को नहीं जी बच्चा ने स्टाफ ने सारा नहीं हो मैं पहला दिन गयो जब और बच्चा के बिया हो बिया ने दिखा ही को नहीं माने पढ़ावेगा के तो इया करके बच्चा के सोच पहला दिन में क्लास में बढ़ियो मैं बच्चा ने क्यों जी थे के पढ़ लियो बच्चा के जी मैं निराला जयशंकर प्रसाद है हिंदी का जी का बता दिया कभी मैं जी बामू मैं क्यों 2-3 पार्ट पढ़ दिया बच्चा मैं क्यों जी मैं थाने 4 सवाल लिखाऊंगा मैं 4 सवाल लिखाया जी बन 4 मुंह 3 सवाल वे पास बुक में बा बोले और 1 सवाल मैं लिखायो। अच्छा। मैं निराला का कृतित्व और व्यक्तित्व लिखी है। अब बच्चा इतना जान कौन है केड़ा भी पहला जी का हिंदी पढ़ाता रहा भाई तो बतायो कौन हो मैं बच्चा ने सीधो ही सवाल करियो भी 4 सवाल कर लिया कहनी जी 3 करया है मैं के मंठा आए थे 4थो सवाल कौन करियो मैं बोलियो जी को हाँ तो बच्चा ने हैरानी होगी क्या सर हाँ ओ ही कौन करियो मैं कि ओ क्यों कौन करियो क्या जी इंगो थोड़ा सा माने ध्यान को नहीं जी मैं ब्रेल लिपि की मेरी किताब है मैं पाठ पढ़ गए भी ही समझाऊं और अब एक सवाल ये भी बिम कह जी मैंने ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज लिखनी है तो या तो मैंने लैपटॉप की सहायता लियो ठीक है नहीं और नहीं तो जी हाँ मेरी क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चों है मैं भी सारी बता दूंगा बेटा जी हाँ स्वेच्छा है स्वेच्छा को संधि विच्छेद
स्व प्लस इच्छा, स्व इन्हें लिख दे, बेचारा डंडो छोड़ दे, प्लस को निशान हाँ, दे लगा दे, फिर इच्छा लिख दे, अब दोनों जोड़ कर ले, स्वेच्छा बन गयो, यहाँ करके भी सारो बता दिया तो वो बच्चों ब्लैक बोर्ड पर लिख दे, बाकी बच्चा भी समझ में आ जाए। हाँ। अभी जी मन सब आई है कि भी बच्चा ने बोलना ही समझ में आ जाए मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग बहुत बच्चा ऐसी बढ़िया। मांग ही कौन करे जी, ब्लैक बोर्ड पर लिख के दियो। आज तक तो बच्चा को बहुत प्रेम है जी, कोई मांग कौन करी इसी मेरे। बहुत बढ़िया बात बताई अमरजीत सिंह जी। अब मेरो एक सवाल वो है कि लैपटॉप कंप्यूटर तो चला लियो, कीबोर्ड ही तरियंग आजे, पर आजकल तो मोबाइल जका है बन आपा माना के टच स्क्रीन का है, वहां पर आंगली रखांगा जदे शब्द आसी जदे दिखे, दृष्टिबाधित व्यक्ति है बिन तो दिखे कौन, तो बिन के तरीके से चलाओ किया ठा लागे था। हाँ जी, वो बहुत बढ़िया सवाल करे थे। आजकल का जी का मोबाइल टच स्क्रीन है, बाम क्यों है मनसा भाई, एक सॉफ्टवेयर है टॉक बैक बोले बिन। अच्छा अच्छा, ठीक है नहीं भी मैं टॉक बैक हुए एक्सेसिबिलिटी में जाके हर एक मोबाइल में हो। अच्छा, टच मोबाइल है नहीं लगभग सारा में हुआ है। अच्छा, भी टॉक बैक की सहायताओं में मोबाइल चला लिया। अब वो सारी जी की भी स्क्रीन पर चीज आवेगी, वो सारी चीजें बोलेगो। अच्छा, वो टॉक बैक सारी चीजें बोलेगो, तो भी टॉक बैक की सहायताओं टच स्क्रीन मोबाइल भी चला लिया। अब जी मैं नेट बैंकिंग भी चलाऊं, बिजली पानी को बिल मेरे घर को जी को बिजली को बिल है और मेरे टच मोबाइल ही भरू मैं। बहुत बढ़िया बात बताई अमरजीत सिंह जी। ई तरिया से मोबाइल जो है कोई चलाने में दिक्कत को नहीं आनी। नहीं जी। अब मेरो आखिरी सवाल है थारे से वो है कि आम पब्लिक थारे से के अपेक्षा रखे और जनता को व्यवहार या थारे प्रति सद्भाव के तरिया जी, जनता अपेक्षा तो आई रख है भी मैं पढ़ावा तो बहुत, अब मारा भी स्टूडेंट, अब मारा भी बांगा बच्चा भी मारू पढ़ के कामयाब हुआ है, अपेक्षा आई रख है जनता। व्यवहारिक दृष्टिकोण अब तो थाने जी के बताऊं, जब मैं लाग्यो को नहीं हूँ भी हूँ, पहला तो गांव में अजीब ही बात होती, पिताजी को नाम लेके लोग कहता इंद्राज का छोरा आंदा आंगो के बन से आंगो के होसी आंदा इंद्राज का तो की कोनी। और जब मैं लाग गया, मेरे छोटो भाई खेल गए और गांव में पूरे में प्रोग्राम होयो, तो ब्यों बाद में लोगन समझ में आई कहानी कि ये पढ़ लिख भी सके, सारो की कर सब कुछ कर सके, आम आदमी सामान्य आदमी तरिया सब कुछ कर सके। एक बात मैं मनसा भाई लास्ट में जरूर कहनी चाहूंगा जी कि आम जनता ने जी का मन सुनन लाग रहे रेडियो सेट के माध्यम हो चौपाल कार्यक्रम में, तो बन सारान एक ही बात कहूंगा कि जी थे आपके नेड़े तेड़े जठे भी जी का दृष्टिबाधित बच्चा है, बने बोझ ना समझो, स्कूल में पढ़ाओ, बने पढ़ाई लिखाई करवाओ, ताकि भी आपके पगा पर खड़ा हो सके और बे थारे पर बोझ को नहीं, बने थारी थोड़ी सहायता की जरूरत है, थोड़ी सी सहायता कर दोगा तो बिंग कारण भी बच्चा पढ़ लिख गए आपकी जिंदगी में कामयाब हो सके और की पर बोझ बन गए कौन रहेगा। और आज के युग में बात धारणा खत्म होगी जी की जी एक आध आदमी मंदिर में भजन कर सके, बे सारी चीजें खत्म होगी। बिल्कुल अमरजीत सिंह जी बहुत ही थे बढ़िया बातें बताई है, थे थारो अनुभव आपने आम श्रोताओं के सामने जिक्र करियो बतायो और बिल्कुल बता दे अपने श्रोताओं ने कि श्री अमरजीत सिंह जी तो नेत्रहीन जगह ने बोला दृष्टिबाधित है और मेरे सागे स्टूडियो में बैठिए और हमारी है बातें चीता हुई है और बहुत ही बढ़िया बातें बताई है। जरूर आम और खास व्यक्ति ने आगे बातें से ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा जी की है बात लेनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात वास्ते देवा अमरजीत सिंह जी मोकला सारा धन्यवाद।